एलियंस होते हैं वो नॉर्मल एलियंस से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो अल्टीमेट एलियंस से वो नॉर्मल एलियन के इवॉल्व फॉर्म होते हैं। इसीलिए अल्टीमेट एलियन जो है वो नॉर्मल एलियन के सबसे भयानक रूप होते हैं। और इसीलिए अल्टीमेट एलियन को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक अकेला अल्टीमेट एलियन भी कई सारे नॉर्मल एलियंस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और ऐसा हमने देखा भी है, एक अकेले अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ने ना जाने कितने अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को डिफीट किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ एलियंस के बारे में जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में होते हुए ही किसी अल्टीमेट एलियन को डिफीट कर चुके हैं। और मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर अल्टीमेट एलियन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी अल्टीमेट एलियंस अब तक हमें दिखाए गए हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है शॉकस्कॉच। अगर मैं बात करूँ शॉकस्कॉच की तो द अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में शॉकस्कॉच ने अल्टीमेट एको को डिफीट किया था। अब यहाँ पर होता ये है कि जो अल्बीडो है वो यहाँ पर बेन से फाइट कर रहा था। और यहाँ पर बेन से फाइट करते वक्त होता ये है कि जो अल्बीडो है वो अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अल्टीमेट एको की हेल्प से आएगा को यहाँ पर अल्बीडो डिफीट कर देता है। लेकिन यहाँ पर बेन इसके जवाब में शॉकस्कॉच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और शॉकस्कॉच की इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो यहाँ पर अल्टीमेट एको को ओवर पावर कर देता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो अल्टीमेट एको है वो ऑलरेडी अल्टीमेट केविन को डिफीट कर चुका है, जो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बात हम सभी लोग जानते ही है। और इतने पावरफुल अल्टीमेट एलियन को हराना कोई आम बात तो है नहीं। अब अगर हम लोग देखें तो जो शॉकस्कॉच है उसने यहाँ पर कम्प्लीटली अल्टीमेट एको को डिफीट नहीं किया था। हालांकि उसने यहाँ पर थोड़ा बहुत अल्टीमेट के एको को डिफीट किया था, लेकिन उसने कम्प्लीटली अल्टीमेट एको को डिफीट नहीं किया था। क्योंकि कम्प्लीटली डिफीट करने से पहले ही यहाँ पर जो अल्बीडो है उसने यहाँ पर एलियन को स्विच कर लिया था, जिसके चलते अल्टीमेट एको को कम्प्लीटली डिफीट नहीं हो पाया था। लेकिन अल्टीमेट एको जो है वो यहाँ पर शॉकस्कॉच के चलते कम्प्लीटली डिफीट काफ़ी ज़्यादा आराम से हो सकता था। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है वाटर हेजर्ड। तो बेंटिंग के ओमनियोस सीरीज में फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में वाटर हेजर्ड ने अल्टीमेट फाइनेंशियन को डिफीट किया था। जो अल्टीमेट फाइनेंशियन है वो भी एक तरीके से एक अल्टीमेट एलियन ही है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अल्टीमेट फाइनेंशियन को डिफीट नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर बेन जो है वो वाटर हेजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्टीमेट फाइनेंशियन को काफ़ी ज़्यादा पानी पिला देता है और यहाँ पर अल्टीमेट फाइनेंशियन को डिफीट कर देता है। आखिर में केविन अल्टीमेट फाइनेंशियन से निमेट्रिक्स ले लेता है, इसीलिए अल्टीमेट फाइनेंशियन नॉर्मल हो जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट फाइनेंशियन है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट एलियन है और इसे भी हराना कोई आम बात नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है ग्रेविटैक। अब इस एपिसोड में होता ये है कि जो बेन है वो ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्टीमेट ग्रे मैटर को यहाँ पर अपने ऑर्बिट में घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अल्बीडो को मजबूरन अपने एलियन फॉर्म को स्विच करना पड़ता है और यहाँ पर अल्बीडो जो है वो आर्मोड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेविटैक को हरा देता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ग्रेविटैक ने काफ़ी ज़्यादा आराम से अल्टीमेट ग्रे मैटर को डिफीट कर दिया था। जो अल्टीमेट ग्रे मैटर है उसने अकेले ने ही गूप, अपचक और आएगा जैसे पावरफुल एलियंस को ओवर पावर्ड कर दिया था। तो तुम समझ ही सकते हो कि जो अल्टीमेट ग्रे मैटर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इतने पावरफुल अल्टीमेट एलियन को हराना कोई आम बात तो है नहीं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ग्रेविटैक है वो हार भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर आर्मोड्रिलो ने पीठ पीछे से हमला किया था। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है वेबिग। अब अगर मैं बात करूँ वेबिग की तो अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में वेबिग ने अकेले ने ही कई सारे अल्टीमेट एलियंस को ओवर पावर्ड कर दिया था। अब यहाँ पर किसी भी एलियन को वेबिग ने कम्प्लीटली डिफीट नहीं किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि वेबिग को यहाँ पर किसी भी एलियन को कम्प्लीटली डिफीट करना ही नहीं था। यहाँ पर वेबिग को सिर्फ और सिर्फ उन एलियंस को स्लो करना था, क्योंकि बेन जानता था कि इन एलियंस की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए बेन को इन एलियंस को मारना नहीं था। इसीलिए यहाँ पर वेबिक जो है वो इन एलियंस को थोड़ा बहुत ही डिफीट करता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एलियन को कम्प्लीटली डिफीट नहीं करता है। मगर यहाँ पर वेबिक अकेला ही कई सारे अल्टीमेट एलियंस पर यहाँ पर भारी पड़ जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगस और वेबिक को उठाकर फेंक देता है, लेकिन वेबिक फिर से उठ खड़ा होता है। हालांकि बेन यहाँ पर फिर से एक बार नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर वेबिक ने अपनी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर अल्टीमेट एको को दूर फेंक दिया, सारे के सारे एक साथ दूर फेंक दिया। तो तुम समझ ही सकते हो कि वेबिक चाहे तो इन सबको चुटकियों में डिफीट कर सकता है। और वेबिक ने यहाँ पर अपनी कॉस्मिक रेस का पावर का भी को डिफीट किया है।
बेन 10 के ओमनिवर्स सीरीज के अ फीस्टफुल ऑफ ब्रेन एपिसोड में होता ये है कि जो बेन है वो अल्बीडो से लड़ रहा था और यहाँ पर बेन जो है वो क्रैश हॉपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्बीडो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर क्रैश हॉपर जो है वो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को नहीं रोक पाता है। जिसके बाद बेन जो है वो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फीडबैक बनने के बाद ही अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार झटका देता है। जिसके बाद बेन फीडबैक की पावर का यूज़ कर कर अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को ओवर पावर्ड कर देता है और आखिर में अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को हरा भी देता है। अब यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की कंडीशन इतनी ज़्यादा पूरी हो जाती है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है और फिर से एक बार अल्बीडो की फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि समझ ही सकते हो कि यहाँ पर फीडबैक ने कितनी बुरी तरीके से अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को डिफीट किया था। लेकिन फिर भी अब तक भी इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर डिफीट हो चुका है और उसे डिफीट किया है एटॉमिक्स ने। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर भी एटॉमिक्स ही आता है। तो बेन 10 के ओमनिवर्स सीरीज में फॉर अ फ्यू ब्रेन मोर एपिसोड में होता ये है कि बेन जब अल्बीडो से लड़ रहा था तब बेन एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्बीडो जो है वो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर एटॉमिक्स जो है वो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को ओवर पावर्ड कर देता है स्ट्रेंथ के मामले में और अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को हरा देता है। जिसके बाद अल्बीडो जो है वो यहाँ पर अल्टीमेट स्पाइडरमैन की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर अल्बीडो को एटॉमिक्स न्यूक्लियर विनर अटैक की हेल्प से डिफीट कर देता है। अब यहाँ पर एटॉमिक्स ने एक नहीं बल्कि दो अल्टीमेट एलियंस को एक ही समय पर डिफीट किया है। मतलब कि तुम समझ ही सकते हो कि एटॉमिक्स जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आना वो डिजर्व भी करता है कि उसने दो अल्टीमेट एलियंस को एक साथ वो भी कम्प्लीटली डिफीट किया है, वो भी बिना किसी टेंशन के। अब अगर हम लोग देखें तो जो एटॉमिक्स है उसने इतनी बुरी तरीके से इन दोनों अल्टीमेट एलियंस को डिफीट किया था कि बात ही मत पूछो। तो बस इतना है इस वीडियो में। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो